नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हम रुक करेंगे न्यूज रूम का भी। हमारे सहयोगी ललित वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी छतरपुर से निकलकर सामने आ रही है। जानकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी हुई, उनके भाई की जिला कोर्ट में आज पेशी हुई है। जिला अदालत की विशेष कोर्ट में आज पेशी हुई। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई जिनकी पेशी हुई है मारपीट और SC/ST केस में शालिग्राम की पेशी 11 फरवरी को गढ़ा गांव में इस व्यक्ति ने हंगामा किया था। महाराज के भाई शालिग्राम ने हंगामा किया था, वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना था। बमीठा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे और उसके बाद आज कोर्ट में पेशी हुई। इंतजार है कि कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जाए इसे लेकर, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम की आज जिला कोर्ट में पेशी हुई। साथ ही वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। ये व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम, जो कि इस समारोह के दौरान हंगामा करता हुआ नजर आया था, लोगों को धमकाते हुए दिख रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट में पेशी आज शालिग्राम की। दूसरी तरफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वही कोर्ट जहां पर शालिग्राम को लाया गया है। जिला कोर्ट में शालिग्राम को आज पेश किया गया है। तो जिला अदालत की विशेष कोर्ट में आज पेशी हुई है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की ये तस्वीरें, जो कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी, काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। कई बार प्रश्न भी पूछा गया कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई इस तरह से धमकाते हुए नजर आए, क्या इस बारे में महाराज को पता है? सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या आपको जानकारी अभी तक इस पूरे मामले पर? देखिए अवंतिका, जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, उनके भाई शालिग्राम का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, उसके बाद तत्काल पुलिस ने यहाँ पर उनके खिलाफ बमीठा थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था और उसके बाद विवेचना की जा रही थी। लेकिन आज अचानक वह जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, शालिग्राम के महाराज हैं, जो महाराज के जो भाई हैं शालिग्राम गर्ग, वो अचानक आज जिला अदालत में पहुंचते हैं और विशेष कोर्ट के सामने उन्होंने वहां पर जाकर पेश हो जाते हैं। इस पूरे वाकये के बाद जब पुलिस से पूछा जाता है कि किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की गई है, तो पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की अभी कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ऐसा पता चल रहा है सूत्रों के जरिए कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट में पेश किया है। इस पूरे मामले में एक जो शालिग्राम जो आरोपी थे शालिग्राम गर्ग, उनके साथी जो है राजाराम तिवारी उनका नाम बताया जा रहा है, वो भी साथ में पेश हुए हैं। कुल 2 लोग इस पूरे मामले में अभी तक पेश हुए हैं और प्रकरण में जो है 25-27 आर्म्स एक्ट और धारा 376 यानी हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाए जाने की धारा बढ़ाई गई है और इस पूरे मामले में अभी जिला अदालत की जो विशेष कोर्ट है उसमें सुनवाई चल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण की चीफ गेस्ट इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ग्लोबल रेटिंग में जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं, वो ये दिखाता है कि उन्हें पूरी दुनिया में प्यार किया जाता है। वो दुनिया के मेजर लीडर हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी पीछे छोड़ दिया है। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is that the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. और अब बात करेंगे चुनावी खबरों की। नॉर्थ ईस्ट की सबसे पहले चर्चा, जहां चाणक्य नीति का असर अब दिखाई देने लगा है। मोदी शाह की स्ट्रैटेजी यहां पर अब काम आती हुई नजर आ रही है। शाह की रणनीति का असर दिखा है। ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर बीजेपी की तरफ से हुई थी। पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री यहां पर 47 बार गए और उन्हीं के दौरे का असर आप मानिए कि किस तरह से त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अच्छी खासी बहुमत लेती हुई नजर आ रही है। 3 राज्यों में मोदी शाह की स्ट्रैटेजी, जिसका असर अब नजर आता है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो लगातार हताशा की ओर बढ़ती हुई। तो अमित शाह की रणनीति जो कि नॉर्थ ईस्ट में अपना असर दिखा रही है। चाणक्य नीति जो कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जिस तरह से अमित शाह जाने जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के रुझानों में भी उनका असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर की गई,
निष्कर्ष ये कि त्रिपुरा और नागालैंड में अच्छी खासी बहुमत बीजेपी के पास है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 राज्यों में रैली करते हुए नजर आए। और इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। एक टैबलेट दरअसल लगातार चर्चा में है, खाने वाला नहीं पढ़ने वाला टैबलेट, आईपैड जिसे आप कहते हैं, एप्पल कंपनी का उत्पाद। इसे लेकर जो विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष खासतौर पर गोविंद सिंह, वो ये कह रहे हैं ये चाइना का है, जबकि नरोत्तम मिश्रा ये बता रहे हैं कि ये एप्पल कंपनी का है। अब इन सब के बीच दर्शक इस बात को समझ लें कि एप्पल के जो तकरीबन 40%, अभी उसमें कुछ गिरावट आई है, एप्पल के जो 40% प्रोडक्ट हैं ये चाइना में असेंबल्ड होते हैं। मैंने निर्णय, मेरी सोच समझ के मैंने स्वयं निर्णय लिया है। ऐसे चीन के जिस पर हमारे लोगों को मारता है, हमारे जवानों की हत्या करता है, ऐसे इस देश के विरुद्ध हम लोगों की भावना जागृत होना चाहिए। और हमने जो दिया गया टैबलेट है वो मैंने वापस करने का निर्णय लिया। और डेटा चोरी होने की भी बात कही आपने। अभी मैं उसको तत्काल माननीय कांग्रेस विधायक दल भी वापस करेगा क्या लिए मैं वापस कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र विचारधारा की पार्टी है। कमलनाथ जी ने कर दिया। कमलनाथ जी ने तो लिया ही नहीं है। उनके बिना जानकारी के कर्मचारी ले गए थे, उन्होंने तत्काल वापस करने का निर्णय लिया, वापस करा दिया। एप्पल का फोन यूज करते हैं सर, टैबलेट में क्या दिक्कत है? एप्पल का फोन अधिकांश विधायक यूज करते हैं। एप्पल फोन कहाँ का है मालूम है आपको? चीन का नहीं है वो। ये भी तो एप्पल का है। अरे मैं तो एप्पल ज्यादा चक्कर में रहता नहीं हूँ। मैं तो अपने जो आया सुन लिया, जवाब दे दिया, बाकी के मैं देखता नहीं कौन कहाँ का है। और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बाद कमलनाथ ने भी अपना टैबलेट लौटा दिया है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायकों के टैबलेट बांटे गए थे, लेकिन एक तरफ गोविंद सिंह जैसे ही टैबलेट वापस करते हुए नजर आए, कमलनाथ ने भी यही टेक इस पूरी बात पर लिया, उन्होंने भी टैबलेट वापस कर दिया है। तो विधायकों को बांटे गए टैबलेट को लेकर अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बड़ा आरोप निकलकर सामने आया है। विधायकों को टैबलेट बांटे गए जो कि चाइना के थे। बीजेपी सिर्फ भाषणों में चाइना का विरोध करती है। सरकार चाइना के सामान को प्रमोट कर रही है, हमें नहीं करना चाइनीज सामान का इस्तेमाल, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। चाइना से हमारा जो देश हमारी सीमाओं पे आक्रमण करने की कोशिश करता है, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, जिससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी साहब लंबे चौड़े भाषण देते हैं, भारतवासियों को सीख देते हैं कि चाइना का कोई सामान मत वापरो, चाइना में निर्मित किसी वस्तु का उपयोग मत करो। और आज उन्हीं की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज के नेतृत्व वाली, वो विधायकों को चाइना में निर्मित टैबलेट बांट रही है, जिसकी औद्योगिक नीति फेल करना चाहिए चाइना की, उसको शिवराज जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं। रुकवा क्यों नहीं रहे हैं? इस देश में चाइना के निर्मित सामानों की बिक्री रुकवा क्यों नहीं रहे? सिर्फ भाषण तक है क्या चाइना का विरोध? आप रुकवाइए, दमदारी से बैन लगा दीजिए चाइना के निर्मित हर सामान पे। तो एक तरफ विधानसभा में टैबलेट पर सियासी बवाल छिड़ चुका है और दूसरी तरफ टैबलेट के साथ न्यूज 18 के कैमरे पर बीजेपी विधायक नजर आए हैं। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने टैबलेट को सुरक्षित बताया। टैबलेट में प्राइवेसी लीक का खतरा नहीं है, उन्होंने कहा। एप्पल कंपनी का टैबलेट है और कांग्रेस के विरोध पर भी उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। डिजिटल बजट का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विरोध किया, उनके ही विधायकों ने इसका खंडन कर दिया। टैबलेट को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा में जो टैबलेट्स दिए गए हैं ई बजट के लिए, उनको लेकर सियासी बवाल खड़ा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चाइना से बनकर ये टैबलेट आए। सर, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एप्पल का टैबलेट है और गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सीनियर विधायक हैं।
उनको ये बात नागवार गुजरी जब उनके ही दल के आदिवासी विधायकों ने, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने गोविंद सिंह जी के आरोप को खंडित कर दिया कि आदिवासी टेबलेट चलाना नहीं जानेंगे, इसलिए इसको बंद किया जाए और पेपर पर ही हम ऑफलाइन जो कागज देते हैं वो विधानसभा में दिए जाए। गोविंद सिंह जी की बात का खंडन कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने कर दिया। तब गोविंद सिंह जी के समझ में आया कि ये टेबलेट की राजनीति करना चाहिए और उन्होंने इसको चाइना का करार देते हुए, चूंकि ये एप्पल का टेबलेट है और गोविंद सिंह जी कब से चाइना के विरोधी हो गए हैं, माला कब से जपने लगे हैं चाइना के विरुद्ध। उनके दल के नेता तो जाकर कसीदे पढ़ते हैं चाइना के लिए। और ये सारी, और कल मेरे साथ डिबेट में कांग्रेस के एसटी मनोज चावला एक चैनल पर बैठे थे और मनोज जी ने कहा कि ये टेबलेट मेरे लिए बहुत अच्छा है, पेपरलेस हो गया है, सारा बजट इसमें है। उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो तो काम करने शुरू कर दिया। और गोविंद सिंह जी ने एक व्हीप क्यों नहीं जारी कर दिया, एक परिपत्र क्यों नहीं जारी कर दिया कि ये चाइना का है, इसलिए सारे कांग्रेस के लोग इसका विरोध करो, सरेंडर कर दो। एक भी साथ में नहीं खड़ा है गोविंद सिंह जी के, एक भी। डाटा लीक होने का खतरा भी सर उनको लग रहा है? कोई डाटा लीक होने का खतरा नहीं है। इस पे काय का डाटा, जो टेबल पर क्वेश्चन और आंसर आ जाते थे, जो सार्वजनिक संपत्ति हो जाती है विधानसभा के एक एक प्रश्न का, एक एक रिकॉर्ड जब टेबल पे आता, टेबल होता है, तो वो जब सार्वजनिक हो जाता है, जिसमें कौन सा डाटा लीक होने की सारी विधानसभा है। और इस बीच एक बार फिर से जिक्र करेंगे, छतरपुर का एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई की जिला कोर्ट में पेशी हुई है। जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेशी, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की पेशी, मारपीट और SC/ST केस में शालिग्राम की पेशी हुई। 11 फरवरी को शादी समारोह में हंगामे का वीडियो सामने आया था। उसके बाद से आरोप लगातार लग रहे थे। बमीठा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, उनके आधार पर विशेष कोर्ट में पेशी हुई है। लगातार नजरें इस पर बरकरार है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से उस पर क्या कहा जाता है और कोर्ट इसे लेकर क्या कुछ कहता है। दूसरी तरफ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। इसमें शालिग्राम साफ तौर पर नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सर्कुलेट होते ही सवाल खड़े होने लगे कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस बारे में जानकारी है, क्या उनकी तरफ से इस पर कोई टेक अभी तक सामने आया है। साथ ही साथ शालिग्राम पर जो गंभीर आरोप लगे थे, उसको लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं अब सक्रिय तौर पर नजर आ रही थी। और अब देखिए, पेशी कोर्ट में शालिग्राम की हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है शालिग्राम और विशेष कोर्ट में आज पेशी। उसी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोर्ट में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जिला अदालत की विशेष कोर्ट में शालिग्राम की पेशी हुई है। इंतजार है कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इसको लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शालिग्राम साफ तौर पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था, धमकाते हुए लोगों को। शादी समारोह का ये वीडियो जिसमें शालिग्राम स्पॉट हुआ, उसके बाद से ही लगातार लोग भी चाहते थे कि इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई हो। हालांकि आज जिस तरह की जानकारी सामने आई कि खुद शालिग्राम इस कोर्ट में पहुंचा, तो शादी समारोह में धमकी देने का आरोप इस व्यक्ति पर, साथ ही साथ SC/ST अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नरेंद्र सिंह परमार हैं जो कि छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हैं। सबसे पहले जितेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जैसे ही वीडियो सर्कुलेट हुए, मामला बढ़ता चला गया और आज देखिए पेशी हो रही है, क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए अवंतिका, हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि मामला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा है। उनके भाई हैं शालिग्राम और उनके साथी जो है राजाराम तिवारी, इन दोनों को आज जो है जिला अदालत में पेश किया गया, विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां पर अब देखते हैं इनकी सुनवाई होती है। दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही ST/SC जो वर्ग है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, भले ही ये एक बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति के भाई हों, मगर कानून सबके लिए बराबर है। इन्होंने हवा में हथियार लहराते हुए फायर किया था, साथ ही उन्हें धमकाया भी था। शादी समारोह में ये जो शालिग्राम है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के भाई हैं और उनके साथ ही राजाराम तिवारी, इन दोनों को जो है पुलिस ने, छतरपुर पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद इन्हें पेश किया गया है। अब जाहिर सी बात है कहीं इन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी जितेंद्र, मैं ललित, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि जाहिर तौर पर दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री अभी सुर्खियों के केंद्र में हैं। हालांकि मुझे उनका वो वीडियो याद है, उन्होंने कहा था कि आजकल तो किसी भी बात को मुझसे जोड़ दिया जाता है। शालिग्राम के मामले के आने के बाद वो उन्होंने कहा था, लेकिन ये भी तय है
कि रिश्ते तो वो अब तय कर नहीं सकते, कोई रिश्तेदार है सो वो है, तो फिर मामले को जोड़ा जाएगा। जितेंद्र, देखिए ललित, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सफलता की सीढ़ी पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्हें कहीं ना कहीं जब बदनामी का डर आया तो अपने रिश्ते नातों से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए मीडिया के सामने भी कि सालिग्राम उनके भाई हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया था, मगर वो उनका एक बात तर्क और भी था कि जो करेगा सो भरेगा। अब जाहिर सी बात है, सालिग्राम ने अगर बंदूक और रिवॉल्वर को हाथ में उठाया है तो उनकी सजा उन्हें कानून जरूर देगा। कोर्ट में आज उन्हें पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर न्यूज़ 18 ने इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और आज दोनों को जो है कटघरे में खड़ा किया है। ललित, बिल्कुल, और इसे लेकर हम लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि रिएक्शन मिल पाए। धीरेन्द्र शास्त्री फिर से क्या कुछ कहते हैं, वो उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है, और नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, जरा अपडेट बताएं, वहां किस तरह की स्थितियां हैं? क्योंकि एक शालिग्राम जिसे हमने देखा शादी समारोह में पहुंचता है, फायर करता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, गालियां देता है, शादी रुकवा देता है। आज का जो शालिग्राम है वो कानून का सम्मान करने वाला है या तेवर वही बरकरार हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भाई वाले? नरेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के महाराज, उनके भाई हैं जो सालिग्राम गर्ग, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक 11 फरवरी को शादी समारोह में जाकर धमकाते हैं और वहां पर दहशत फैलाते हैं, यहाँ तक कि हवाई फायर भी करते हुए उस वीडियो में देखा जा सकता था। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो बमीठा थाना है उसके अंतर्गत मामला सालिग्राम गर्ग के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें मारपीट सहित हर्जन एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। उसके बाद पूरे प्रकरण की विवेचना खजुराहो के जो एसडीओपी हैं उनको दी गई थी, और विवेचना के बाद आज अचानक से हुआ है तब जिला कोर्ट की विशेष कोर्ट में पेश होते हैं और उनके पेश होने के साथ ही यहाँ पर सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं। बताया यह भी गया है कि सालिग्राम जो गर्ग हैं, जो बागेश्वर धाम के महाराज के जो भाई हैं, उनके साथ राजाराम तिवारी करके एक उनका साथी भी साथ में पेश हुआ है। और अभी जो है जो विशेष कोर्ट है जिला अदालत छतरपुर की, उसमें सुनवाई चल रही है। जी हाँ, मैं ये नरेंद्र थोड़ा समझना चाह रहे हैं हम कि इसे समर्पण माना जाए, सरेंडर माना जाए, गिरफ्तारी माना जाए, एक दूसरा किस तरह के मामले, किस तरह की धाराएं बमीठा थाने ने लगाई हैं, जमानती हैं, गैर जमानती हैं, अदालत का क्या अधिकार है, इस बारे में थोड़ा जितनी आपको जानकारी लग पाई हो वो समझाएं जरा। देखिए, बिल्कुल मैं पहले आपको जो आपका पहले नंबर का सवाल है उसके बारे में यहाँ पर दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो मामला दर्ज हुआ है वो बमीठा थाना में दर्ज हुआ था, और दर्ज होने के बाद लगातार जो सालिग्राम गर्ग हैं और उनके जो साथी हैं वो फरार चल रहे थे। आज अचानक से जिला अदालत की विशेष कोर्ट में वहाँ पर पहुँचते हैं, तो अभी यही कहा जा रहा है, चूँकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, जिसमें जो पुलिस का जो इसमें बयान आना चाहिए था वो नहीं आया है। तो यही प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि जो सालिग्राम गर्ग हैं उनका जो साथी है राजाराम तिवारी, उनके द्वारा यहाँ पर समर्पण किया गया है जिला अदालत की विशेष कोर्ट में। दूसरा जो आपका सवाल था उसके बारे में भी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे ही वीडियो सामने आया था उसके बाद बमीठा थाना में 294, 323 सहित और अन्य तमाम मारपीट की जो धाराएं हैं और जो हर्जन एक्ट की जो SC ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, और विवेचना जो है अनुभागीय अधिकारी खजुराहो को दी गई थी। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में जो एक धारा बढ़ाई गई है हवाई फायरिंग की 336 और 50-27 आर्म्स एक्ट बढ़ाया गया है। हर्जन एक्ट अनुसूचित जनजाति की जो धारा है और जो आर्म्स एक्ट की जो धारा है उसमें जमानत नहीं दी जाती है, वो नॉन वेलिबल है, जिसके लिए यहाँ पर उनको जमानत के लिए आवेदन करना पड़ेगा जो आरोपी हैं, और जमानत कोर्ट को यदि लगता है कि इनको जमानत पर छोड़ा जा सकता है तो जमानत कोर्ट दे सकती है। लेकिन जो जिस लहजे से और जिस अंदाज से वो सालिग्राम गर्ग और उनका साथी यहाँ पर जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेश हुआ है, उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, जब तो अचानक से सालिग्राम गर्ग और उसका साथी यहाँ पर जिला अदालत में पेश होते हैं। और इसको एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जिला अदालत में आकर सिलेंडर किया है। सिलेंडर करने के बाद अब पूरे मामले की यहाँ पर सुनवाई चल रही है और कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर। ठीक है नरेंद्र, आप इस पूरी खबर पर नजरें बनाए रखेगा, अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, जिस तरह से लगातार कृष्ण शास्त्री जी भी बोलते रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हालांकि कोर्ट
कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आता है, क्या उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है या उनकी तरफ से क्या टेक लिया जाता है, इस पर भी नजरें बरकरार रहेंगी। फिलहाल देखते हैं 25 सेकंड में खबर। स्पाइस जेट ने अपनी उड़ाने की रद्द 2